हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर हमारा रहेगा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन और क्वेश्चन नंबर 10 एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 10 we are going to start. Okay. I am reading the statement. The capital of the firm of Anuj and Benu is rupees 10 lakh. It means that is capital employed. Means to say in the question it is given to us capital employed, that is rupees 10 lakh. Okay, next one. The market rate of interest is 15%. Market rate of interest का मतलब होता है ये आपकी normal rate of return है. Okay, so right here normal rate of return is equal to 15%. Okay, 15%. Okay, next one. Annual salary to partners is rupees 60,000 each. Keep in mind, ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि 60,000 रुपए वो सैलरी एक पार्टनर की मान के सिर्फ 60,000 माइनस कर देते हैं, लेकिन ये सैलरी एक पार्टनर की 60,000 है तो दो पार्टनर की कितनी हो जाएंगी? 1,20,000. ओके, तो सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स it will be 60,000 each. तो 60,000 plus 60,000 it will be rupees 1,20,000. 1,20,000 rupees. ठीक है. After that, profits for the last 3 years were 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Now, अब यहां पे देखिएगा ईयर्स कितने गिवन है अपने पास, उसके बाद देखिएगा प्रॉफिट्स कितने गिवन हैं. ओके, तो ईयर्स हैं अपने पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. प्रॉफिट इज गिवन टू अस 3 लाख. ओके, आफ्टर दैट 3,60,000, 3,60,000. आफ्टर दैट 4,20,000, 4,20,000. नाउ बेटा सैलरी की आपने एडजस्टमेंट करनी है तो सैलरी आप क्या कर दोगे, एक प्रकार से एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, हर साल देनी है तो माइनस होगी. 1,20,000 आप यहां से माइनस कर दो, 1,20,000 आप यहां से माइनस कर दो और 1,20,000 जो है वो आप यहां से माइनस कर दो. ठीक है ना. तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट्स. ठीक है, आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी इट विल बी इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 120, 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000. आफ्टर दैट 3,60,000 माइनस 120 कितना होएगा? 3 लाख माइनस 1 लाख, 2,60,000, 2,40,000, 2,40,000. Okay, after that 420 minus 120 it will be equal to 3 lakh rupees. Okay, now we will find out total profit. Total of profits, total of profits will be what? 3 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 5,40,000, 6,40,000 और 7,20,000. It will be 7,20,000 rupees. 7,20,000 rupees. Now first of all we will find out average profit. You know it very well कि आपने क्या करना है आगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 गिवन है
ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है भाई। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा भाई, देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला सबसे जरूरी है बेटा, फॉर्मूला आपने लिखना है। हाफ मार्क्स आपका फॉर्मूले का या 0.25 मार्क्स जो है आपको पता है ये स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग में 0.25 मार्क्स आपके स्पेशल फॉर्मूले के जो है अलॉट होते हैं, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला सबसे जरूरी है, आपने लिखना है। आप डायरेक्ट मत करिएगा, अदरवाइज नंबर आपके डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आगे देखिएगा। अब आपने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी, पहले फॉर्मूला लिखो, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट 7,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3। ओके, 1, 2, 3। इट विल बी, कट कर दो इसको, 24, तो ये आएगा आपका 2,40,000, 2,40,000 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका ये आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। नाउ अब आपने क्या करना है, दूसरा चाहिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला लगा के आपने नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू अस 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, सो 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 20 कैंसिल, तो इट विल बी फॉर 1,50,000 रुपीज, 1,50,000। अब यहां से आप सुपर प्रॉफिट बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास, 2,40,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, बताइए, 90,000। ओके, 90,000 रुपीज 90,000। नाउ वी विल फाइंड आउट द गुडविल। ओके, अब आपने गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी यहां पे, देखिएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो, सुपर प्रॉफिट इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, 2 ईयर परचेज। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी 1,80,000। तो 1,80,000 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीन्स टू से आपकी गुडविल जो आएगी वो 1,80,000 रुपीज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इट सेज, अतुल एंड विपुल हैड ए फॉर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज 50,000। मतलब अतुल और विपुल दो पार्टनर हैं एक फॉर्म के अंदर, और उन्होंने फॉर्म में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो आपकी कितनी आएगी, 50,000 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कीप इन माइंड। ओके, रुपीज 50,000। ओके, रुपीज 50,000। आगे कहते हैं, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर रुपीज 16,000। ऑन एन एवरेज, ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। ऑन एन एवरेज रुपीज 16,000, मतलब ये आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कीप इन माइंड। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 16,000
60,000. After that, the normal rate of return in the industry is 15%. तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 15%. ठीक है. आफ्टर दैट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड. आपने जो गुडविल वैल्यूड करनी है वो क्या करनी है? एट 4 ईयर परचेज. 4 ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितने गिवन है? 4. कीप इन माइंड. ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल. एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15% मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना आपने यहां पे. ठीक है ना, ध्यान रखना है. तो यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने जो है गुडविल को कैलकुलेट करना है. तो देखिएगा यहां पे अब सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है, तो आप यहां पे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लीजिएगा. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. कितना आ जाएगा अपने पास? 50,000 जो है आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% गिवन है. तो यहाँ पे 15% डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ₹7,500. ओके, 7,500 रुपीज ओनली. 7,500. क्लियर है? 7,500 रुपये. नाउ अब क्या होगा आपका? नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 16,000. नॉर्मल प्रॉफिट इज वी हैव कैलकुलेटेड 7,500. नाउ we will find out super profit. Super profits, it will be average profit minus normal profit. Average profit minus normal profit. तो सुपर प्रॉफिट यहां पे कितना आ जाएगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना. एवरेज प्रॉफिट अपना कितना है? दैट इज 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमने फाइंड आउट किया है? 7,500. ओके, 7,500. अब आपने क्या करना है? माइनस करो, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास? 16,000 माइनस 7,000. ठीक है, 9,000 माइनस 500, 8,500 रुपीज. 8,500 रुपीज. ठीक है ना, ध्यान रखना आपने, 8,500 रुपीज. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? गुडविल फाइंड आउट करनी है जी. गुडविल का फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब देखो सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास? 8,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 4. तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी इक्वल टू 400, 400, 4 5 जा 22, और ये आएगा आपका 8 4 जा 32 प्लस 2 34. तो 34,000 रुपीज जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल. ठीक है ना, 34,000 जो है वो आपकी क्या निकल जाएगी? यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी. आफ्टर दैट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. कहते हैं साक्षी एंड मेघा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके, दो पार्टनर्स हैं साक्षी और मेघा, और 3:1 में वो अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. आफ्टर दैट कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन 31 मार्च 2026 कितना है अपने पास? 14 लाख. ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड है आपके पास, कैपिटल इन्वेस्टेड. और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं.
क्या बोलते हैं आप इसको? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको कितना गिवन है? रुपीज 14 लाख। 14 लाख। ओके, आफ्टर दैट प्रॉफिट अर्न ऑन एन एवरेज इज रुपीज 1,80,000। मतलब ये आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन टू अस रुपीज 1,80,000, रुपीज 1,80,000। ओके, आफ्टर दैट कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना? एंड इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो ध्यान दें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आपको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 10% पर एनम दे रखा आपको। ठीक है ना? एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गिवन टू अस 5 ईयर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है? गुडविल को फाइंड आउट करना है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो अपने को गिवन है ऑलरेडी। आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट? द फॉर्मूला इज नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन अपने पास? 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% आपको एनआरआर गिवन है। 20 से 20 कैंसिल कर दो, इट विल बी इक्वल्स टू 40। ओके, 1,40,000, 1,40,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना? और एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,80,000। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा अपने पास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना? इट विल बी इक्वल टू 1,80,000 माइनस 1,40,000। 1,40,000 कहां से आया? यहां से। ठीक है ना? 180 यहां से, तो आप माइनस कर दो इनको, ये आएगा आपका 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज जो है वो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां से आप गुडविल को फाइंड आउट करोगे। सो गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी जो गुडविल है यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है ना? कौन कौन सी हैं? सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास? 40,000। सुपर प्रॉफिट इज 40,000 रुपीज। ओके, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, दैट इज 5। तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा अपने पास? 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपीज जो है ना वो क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी फर्म की। ठीक है ना? गुडविल। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। सबसे पहले स्टेटमेंट यहां पे पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं और अपने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करते हैं। देयर कैपिटल्स वर, एज कैपिटल इज गिवन टू अस रुपीज 1,20,000 एंड बीज कैपिटल इज गिवन टू अस रुपीज 80,000। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी आपकी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 34,000, 38,000 एंड 30,000। प्रॉफिट्स भी आपको गिवन है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, वो सी को एडमिट करते हैं नए पार्टनर के तौर पे। और ऑन सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपने गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट के थ्रू जो है कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन सीज एडमिशन। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले यहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो ध्यान रखना है जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला में कौन से फॉर्मूलेज आप यूज करते हो? एक तो होएगा अपने पास एसेट साइड अप्रोच और दूसरा होएगा अपने पास लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना तो टोटल एसेट्स गिवन है ना ही आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। दूसरा जो मेथड अपने पास होता है वो होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो यहां पे आपको रिजर्व्स गिवन मिलेंगे और कैपिटल गिवन मिलेगी। तो रिजर्व्स यहां पे है नहीं, अब सिर्फ आपको कैपिटल गिवन है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल को टोटल कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा या कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज 1,20,000 प्लस 80,000, it will be rupees 2 lakh. Okay, after that annual rate of interest is 20%, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा अपने पास? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 20%। आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 34,000। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म देखिएगा, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 34,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज गिवन टू अस 38,000 एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इज गिवन टू अस 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 90, 1 लाख, 1,02,000, 1,02,000 रुपीज। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट 1,02,000। नंबर ऑफ ईयर्स अपने पास कितने गिवन है? नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज गिवन टू अस 3 बिकॉज 3 years आर देयर। ओके, तो नंबर ऑफ ईयर 3 आ जाएगा अपने पास। एवरेज प्रॉफिट यहां पे फाइंड आउट कर लो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला जरूर लिखना है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आएगा आपके पास टोटल ऑफ प्रॉफिट इज, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1,02,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3। कैलकुलेट कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड इट विल बी इक्वल टू 34,000 रुपीज, 34,000 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखिएगा कैसे फाइंड आउट होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 2 लाख रुपीज। कितना गिवन अपने पास? 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 20%, तो 20% 20 by 100 इट विल बी इक्वल्स टू 40,000, it will be equals to 40,000 rupees. Now we want to find out the super profit. Okay, what will be the value of the super profit? Super profit value will be, super profit will be equals to what? Average profit minus normal profit. Okay, now average profit is given to us, that is 34,000, that is 34,000 and after that normal profit is 40,000। यहां पे ये क्या हो गया? हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो कम है, नॉर्मल प्रॉफिट है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो सुपर प्रॉफिट आएंगे वो तो माइनस में आ गए, -6,000 आ गए तो, और हमारे जो सुपर प्रॉफिट है वो तो माइनस में हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखना आपने कि जो अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्चुअल में होना चाहिए वो 40,000 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमें हो कितना रहा है? 34,000 हो रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव चला गया ना हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है कि जो नॉर्मल से ज्यादा हो, नॉर्मल प्रॉफिट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये तो कम हो गया। जब ये कम हो गया तो इट मीन्स हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो क्या हो गया? नेगेटिव आ गया।
और तो यहां पे गुडविल तो कोई होएगी नहीं, तो देखना है आपने यहां पे, आप यहां पे एक लाइन लिख दोगे कि बिकॉज द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, ओके, सो देयर विल बी नो गुडविल ऑफ द फर्म, ओके। तो इस तरीके से आपका जो 13 क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने करना है इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, देखिएगा, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज ₹36,000, ओके। तो यहां पे एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन है, कितने, ₹36,000, ओके, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट वन पर ईयर है ये, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख। इट मींस ये आपको क्या गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, दैट इज गिवन टू अस ₹2 लाख। 2 लाख रुपए जो है वो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर। आफ्टर दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, मीन्स टू से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, normal rate of return is 10%, okay. So now we will find out the normal profit we can find out, here capital employed formula क्या होता है, multiply by normal rate of return divide by 100, okay. It will be 2 lakh multiply by 10 divide by 100, it will be equals to 20,000 rupees, ओके। तो यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 रुपीज पर एनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके, और ये लाइन जो है वो आपको उलझाने वाली है, आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट कंफ्यूज नहीं होना आपने। डायरेक्ट आपने क्या करने हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट कर देना है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना आपने। तो ये जो 6,000 है पर एनम पे करनी है, सैलरी पे करनी है, रेगुलर नेचर का अपना खर्चा है, तो ऑब्वियस है माइनस कर देंगे इसको। तो यहां पे निकालेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹36,000 माइनस 6,000। 6,000 कौन से माइनस करने आपने, रेम्यूनरेशन के में, रेम्यूनरेशन ये आपने जो है माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा यहां पे अपने पास, 30,000 रुपीज। इट विल बी इक्वल्स टू 30,000 रुपीज। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट विल बी is equal to average profit minus normal profit. Average profit is 30,000 minus normal profit is 20,000. Then super profit will be 10,000 rupees. Rupees 10,000. Okay. Now we will find out the value of goodwill. Find out the value of goodwill. Super profit multiply by number of years purchase, number of years purchase। तो देखिएगा यहां पे क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान रखना है 2 year परचेज। तो यहां पे अपने पास गुडविल कितनी आ जाएगी, देखो डायरेक्ट निकलेगा, सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000, तो आप यहां पे लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है अपने पास, दैट इज 2, ठीक है, दैट इज 2। तो गुडविल विल बी 20,000 रुपीज,
20,000. So value of goodwill will be 20,000 rupees. Okay, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 15. नाउ आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. व्हाट द स्टेटमेंट सेज, a partnership firm earned net profit during the last 3 years ended on 31st March as follows. Profits given to us. Okay, first of all we will write here years, after that profits. Okay, years are given to us 2024, 2025 and 2026. Profits are given to us 17,000, after that 20,000 and last and final 23,000. Okay, आगे कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन ₹80,000. मतलब ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है. ओके, तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है बेटा? ₹80,000. उसके बाद क्या कहते हैं कि हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसीडर्ड टू बी ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल. कहते हैं रिस्क है, बिजनेस के अंदर रिस्क है, बट रिस्क के होते हुए भी फर्म को नॉर्मली जो है कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर 15% जो है प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है ना, उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है 15% फेयर. ठीक है ना, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने पास कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस, दैट इज 15%. 15%. तो यहां पे आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो. नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. इट विल बी इक्वल्स टू 80,000 आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 गिवन है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे परसेंटेज के नाम का. 20 से 20 कैंसिल कर दो. 15 8 जा 120. ओके, 20 आप ये लगा दो, तो यहां पे आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज. कितना आ जाएगा? 12,000 रुपीज. ये आपका क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. अब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. यहां पे आप टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो. टोटल प्रॉफिट विल बी 17,000, 20,000, 40,000, 60,000. तो 60,000 रुपीज जो है आपका टोटल आ रहा है. नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने हैं? दैट इज 3. ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आप यहां पे कैलकुलेट कर दीजिएगा. एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स. इट विल बी इक्वल टू 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 3. इट विल बी इक्वल्स टू 20,000. तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना आया? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000. ओके, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज गुडविल. ओके, गुडविल कैसे? सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो यहां पे हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे पहले. तो सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आया अपने पास? दैट इज 20,000. दैट इज 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 12,000 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 8,000 रुपीज. तो 8,000 रुपीज अपने पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. इट विल बी इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इज गिवन टू अस 8,000 multiply by number of year purchase is given to us in the question, that is 2 years purchase. तो 2 से आप यहां पे इसकी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. तो इट मीन्स जो अपने पास 16,000 रुपीज आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी भाई? गुडविल आ जाएगी.
गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से कंप्लीट करना था, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्रोथ में हेल्प करें, अपनी भी ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें। ओके, सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।